हमारे पास क्या दिया है, 2 पॉइंट चार्जेस, कितना Q1 कितना दिया है, Q1 दिया है 25 माइक्रोकूलम और Q2 दिया है कितना, Q2 दे दिया हमारा 20 माइक्रोकूलम। इसके बारे में क्या बोला जाए, आर प्लेस्ड एट द पोजीशन दिस एंड दिस विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड यूनिट फैक्टर अलोंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q2 एज वेल एज Q1। मतलब एक बहादुर यहाँ है हमारा क्या चीज, Q1, इसका यूनिट फैक्टर कितना दिया, पोजीशन फैक्टर 3, 1, -2, और एक दूसरा मान लिए कुछ यहाँ है -111 दे रखा है। चलो Q1 कितना दे रखा है, -111 -111। Q2 का पोजीशन क्या दे रखा है हमारा, 3, 1 -2। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट सिस्टम फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड यूनिट फैक्टर। सबसे पहले तो हम फोर्स निकालें, सबसे पहले हमसे क्या पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है फोर्स। उसका मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हम जानते हैं, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जानते हैं। अब यहाँ R स्क्वायर कैसे निकलेगा, ये हमारा सर पोजीशन फैक्टर डिस्टेंस मान लो, फॉर्मूला। यहां से यहां तक ये हमारा R1, पोजीशन बता रहा R2, हमको क्या निकालना है, R की वैल्यू, R1 से R2 के लिए निकाले, R2 से R1 के लिए निकाले। चलो हम निकाल लेते हैं, R1 से 2 की तरफ या 2 से 1 की तरफ निकाले, जो मन से उसमें R क्या। कहीं से भी निकाले तो R का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिंपल था, R का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहां से चलो हम निकालते हैं R12, वेक्टर फॉर्म में यदि लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इस टाइम -I R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर होगा, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल दिस वेक्टर, यहां से R12 वेक्टर क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ था, R1 हमारा क्या होता है, R1 इसके हिसाब से लिखते तो क्या लिखते, R1 लिखते तो क्या लिखते, -111 R1 हमारा होता, यही ना कहते हैं, माइनस -I प्लस I J प्लस के प्लस J, अब प्लस के और R2 लिखते तो क्या लिखते, 3I प्लस J -2 3I के प्लस प्लस J J -2 के। -2 के रख देते हैं हम इसमें, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, R2 माइनस R1 मतलब 3I माइनस आयु कितना होगा, 2 कैसे 4I होगा, 3 -1 I। नेक्स्ट हमारा क्या है, J माइनस J, 1 -1 J होगा, थर्ड -2 और कितना -1, क्या चीज कि इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू जो होगी इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 माइनस माइनस मतलब 4I, जे वाला बंदा 0 और ये हमारा कितना हो गया -2 -1 मतलब -3K, ये होगा, ये सब होगा बुआ। यस सर। तो R12 फैक्टर कितना हो गया 4I -3K। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, सर 5 सर। √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब √16 प्लस 9 √25 मतलब 5। अब हमको पता हो गया सब कुछ, इसका पता है, इसी को ना कहते हैं R।
मैग्नीट्यूड को ही आर कहते हैं, डाल दो। जी सर। K की वैल्यू कितनी, 9 इंटू 10⁻9, और Q1 की वैल्यू कितनी, 25 इंटू 10⁻, माइक्रो है तो मतलब -6 -6 इंटू 20 20 20 इंटू 10⁻, 10 to the power -6 6 by डिवाइडेड बाई आर 25 स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, 9 इंटू 10⁻9 into और 20 25 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 25 10⁻, into कितना, -12 -12। इससे ये 25 साफ 25 1 कितना होगा, सर 1.80 1.8 180 सर इंटू 10⁻, कितना, ये 12, ये 9, -3 -12, और ये कितना हुआ, -3 सर। -3 न्यूटन। इसी को हाँ और फिर लिखते तो सर क्या लिखते, 1.8 1.8 क्या सब डाटा अपना सही डाला हुआ है ना। सर। हाँ बोलो। अच्छा हाँ 3 डिजिट पीछे ले जाएंगे। जी सर समझ गए सर। अब थोड़ा हम इसको मिटा लेते हैं। अरे अब हमको और क्या निकालने के लिए कह रहा है, यूनिट वेक्टर along electrostatic force। देखो अभी हम क्या क्या निकाल चुके हैं इसमें, हमको क्या क्या पता है इसका। ये हमारे पास मान लिया Q1 चार्ज था, ये हमारा Q2 चार्ज था, दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना, R। ठीक है। अब इसके ऊपर फोर्स की बात करते हैं तो इस तरफ फोर्स, दोनों क्या है, सेम नेचर के चार्ज हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, लगाएंगे बुआ। इसके लिए क्या बोला था, ओरिजिन से ये हमारा क्या है, R1 पे है, ये हमारा क्या है, R2 पे है। अब ये हम फोर्स को मान लो F1 मान लिया, इस फोर्स को हम क्या मान लिए, F2 मान लिए, मान सकते हैं। अब इसका पूछ रहा है हमसे क्या क्या क्या, R12 कहां से होगा, 1 से 2, मतलब ये हमारा R12 होगा। अब हमसे पूछ रहा है क्या, तो यूनिट फैक्टर अलोंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरफ यूनिट फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, यूनिट फैक्टर क्या होगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरफ जाए। ये हम यदि F1 अभी जो निकाले, F1 निकालो, F2 निकालो, कुछ भी निकालो, मान लो हम F1 की वैल्यू कितनी निकाले, F1 इक्वल टू कितना निकला, 0.189 0.18 न्यूटन। न्यूटन। ठीक है। अब हम को कहा जा रहा है इस फोर्स का यूनिट फैक्टर निकालने के लिए, तो यूनिट फैक्टर अलोंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसका निकालना चाहते हैं, F1 के लिए या F2 के लिए, दोनों का यूनिट फैक्टर अलग होगा कि सेम होगा, दोनों का, केशव लाल, दोनों का यूनिट फैक्टर अलग होगा या सेम होगा, सर साइन डिफरेंस होगा सर। देखो F1 की तरफ जो हमारा फोर्स लगाएगा उसका यूनिट फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, R कौन सा, 12 या 21, F1 की तरफ जो लगाएगा उसका सर R21 सर। R21। हाँ, और जो हमारा F2 की तरफ लगाएगा उसका यूनिट फैक्टर का R12 R12 होगा। और हम लोग जानते हैं, क्या सर जानते यूनिट हैं, वेक्टर का साइन बनेगा। R21 12, सॉरी 12 कह रहे हैं, 21। अब एक को हम निकाल लिए, उसका नेगेटिव कर देंगे, दूसरे फैक्टर के लिए हमको निकल जाएगा, तो पहले के लिए हम निकाल सकते हैं। R12 कैसे निकलेगा, यूनिट वेक्टर R12 इज इक्वल टू क्या होता है यूनिट वेक्टर के लिए, वेक्टर क्या 12 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर 12। तो कितना है हमारा R12 की वैल्यू 4i माइनस 3k, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, आ तो गया, आप कुछ करना ही नहीं, ये हमारा किसके लिए आ गया, R12 के लिए।
तो R21 के लिए क्या होता? R21 के लिए -4i -4i 3k बाई 5। ये हमारा किसके लिए हो जाता? R12 के लिए। ये हमारा R21 के लिए, ये हमारा R12 के लिए। अब फोर्स को यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना होता तो कैसे लिखते? फोर्स को यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखते? हमसे पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी अपन क्या करेंगे, बताएंगे तो बताना तो जरूरी है ना। एफ क्या चीज? तो जैसे आप बताए थे F1 तो लिख देंगे सर। F1 इन वेक्टर फॉर्म, F1 इन वेक्टर फॉर्म बोले क्या सर। लिखेंगे? इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 0.18 सर। इंटू यूनिट फैक्टर आर कौन सा? 12 या 21? 21 सर, 21 सर, F1 के 21 लिए F21। 21। ये हमारा वेक्टर फॉर्म हो गया। मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, डायरेक्शन में कौन सा? यूनिट वेक्टर। अब इसको और लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 0.18 और R21 इक्वल टू कितना है? चलो यहाँ माइनस लगा लेते हैं। ये हमारा हो गया 4i माइनस 3k बाई 5। अब इसको सिंपल सा मल्टीप्लाई जो भी करना है कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। उसी तरह F2 की बात करते हैं तो क्या लिखते हैं? F2 इज इक्वल टू 0.18, यूनिट वेक्टर कौन सा? 2, F2 इधर, और हमारा R12 भी इसी साइड है। R12 की वैल्यू कितनी? ये R12 में क्यों माइनस होगा? R21 में ना माइनस है, तो R2 में माइनस यहाँ रखे ना। वही तो हम रखवे किए हैं। यहाँ पे R21 है तो R21 कितना है? इतना है ना। इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये प्लस वाले को इधर रखे, माइनस वाले को सामने रख लिए। अब इसमें रखना चाहे तो क्या रखेंगे? 0.18 और जो भी हमारा 4i माइनस 3k बाई 5। सॉल्व द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। ठीक है केशवलाल? इस मान लीजिए सर ऐसा डिट्टो सवाल दे देगा तब तो R21 R12 निकाल के छोड़ देंगे ना सर, इन्हें ना देंगे सर। ये तुमसे नहीं पूछा जा रहा है इसके अंदर। ठीक यदि है, तो पूछता अपन तो बना कैसे ही रहे। पूछता सर? तो पूछता तो फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक इन वेक्टर फॉर्म। फोर्स की वैल्यू किसमें? वेक्टर फॉर्म में पूछी जाएगी वेक्टर यदि, तो हम वेक्टर समझ फॉर्म गए में सर। निकालेंगे ना। ये हमारा वेक्टर फॉर्म है। या बोल दे विद डायरेक्शन, नहीं पूछे, अच्छी बात है। ये हमारा क्या है? F1 का मैग्नीट्यूड है। अब वो हमारा F1 वेक्टर है। 1 2 और 2 1 में डाउट नहीं रखने का। हम बुझ गए, नहीं बना है। चलो आगे बात करते हैं। देखो यहाँ क्या कह रहा है? टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज इज 2 माइक्रोकूलम इंटरैक्ट विद अ थर्ड पॉजिटिव चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम सिचुएटेड एट सो इन द फिगर। यहाँ पे हमारा क्या है? 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहाँ 2 माइक्रोकूलम, यहाँ 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, बोला है इसके कारण क्या कर रहे हैं? सो इन द फिगर कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द 3 कूलम चार्ज। 3 माइक्रोकूलम चार्ज ना, चलो यहाँ सुधार लोगे, यहाँ माइक्रो होगा। 3 माइक्रोकूलम चार्ज के ऊपर, इसके ऊपर पूछा जा रहा है फोर्स कितना होगा। फिगर में दिया हुआ है ऐसा। चलो फिगर क्या कह रहा है? यहाँ पे यदि कोई चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो क्या करेगा? इसके इस दोनों में फोर्स लगेगा। रिपेल करेगा, छोड़ा छोड़ा क्या करेगा? रिपेल करेगा। भगाएगा तो दूर इस से। छोड़ा इस छोरे को क्या करेगा? इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, क्या होगा? फोर्स का डायरेक्शन इसके ऊपर, दोनों को जो लाइन सेंट्रल लाइन मिला रही है उसी लाइन पे होगा। तो इसके ऊपर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? कुछ इस तरह फिर से होगा केशव। यस सर। अब हमको क्या पता है? ये हमको पता है यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना? 4 मीटर। और क्या पता है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस 3 मीटर, 4 मीटर। तो ये कितना होगा?
5 मीटर ये से 5 डिस्टेंस मीटर हमारा हो जाएगा 5 मीटर। 5 मीटर। निकालोगे जाएगा 5 मीटर। अब उतना भी नहीं है बड़का चीज जो इतना तो तुमको। 4 का 16 प्लस 9, 16 9 25, 25 का रूट अंडर 5। चलो अब इतना हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हमको यहाँ पे फोर्स निकालना है। तो अब थोड़ा सा इसको और प्यार से यहाँ देखते हैं। कहानी ये किसकी है? ये कहानी है प्रिया की। इसके ऊपर क्या किया जा रहा है? दो लोग फोर्स लगा रहे हैं, एक इधर एक इधर। प्रिया की कहानी, जीवन में बहुत संघर्ष है इससे। अब इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? मान लिया इस फोर्स की वैल्यू, अब देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना? इस केस में 5 है तो इस केस में भी हमारा क्या होगा? इस केस में भी 5 ही होगा ना। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम, दोनों के ऊपर चार्ज सेम, नीचे वाले केस की तरह। तो जितना फोर्स ये दो और सुनो, ये 2 और ये 3, जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा उतना ही ये भी 2 और ये 3 उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक है, तो जितना फोर्स इस पे लगा सेम फोर्स यहां भी लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में। तो मतलब यदि इस डायरेक्शन में एफ लगाते हैं तो इस डायरेक्शन में भी क्या लग रहा होगा? क्योंकि हमारा दोनों केस में Q1 Q2 सेम है। अब सवाल क्या हो जाता है, अब हमको क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल नहीं पता है। एंगल का करना भी क्या है? कुछ नहीं करना है। अब ये दो फोर्स है हमारे पास। अब क्या दिया हमको, थोड़ा गौर से देखोगे, ऐसा कुछ दिए हुए है। ये नीचे वाले पोर्शन को यदि हम लेते हैं तो ये हमारा 4 मीटर, ये हमारा 5 मीटर और ये हमारा कितना 3 मीटर। ऊपर वाले केस को भी इग्नोर करके चल रहे हैं। तो ये हमारा किसको थीटा मान लिया? बुक क्वेश्चन ने इसको थीटा मान लिया है, इसको थीटा माना है ना वो। चलो अब इस फोर्स का ये यदि थीटा है तो कौन सा बंदा थीटा होगा? दूसरा वाला, ये थीटा होगा। यदि ये थीटा तो ये थीटा होगा। छठा सतमा की कहानी। तो अब हम क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट तोड़ ले। जिसके साथ थीटा वो क्या बनाएगा? एफ कॉस थीटा। और जिसके साथ थीटा नहीं वो क्या बनाएगा? एफ साइन थीटा। उसी तरह सेम ऊपर वाली कहानी, यहां थीटा तो ये भी थीटा होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? थीटा। अब इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो एक धरती में समा जाएगा इस डायरेक्शन में एफ साइन थीटा, और दूसरा किस तरफ देगा? इसी तरफ देगा, इसके साथ सर थीटा तो कॉस वहाँ थीटा। पे माइनस एफ हाँ, साइन थीटा ना होगा सर? कहाँ माइनस एफ साइन थीटा होगा? नीचे में। जैसे यहाँ हाँ ये डायरेक्शन, जब डायरेक्शन हाँ सर, दिखा रहे तो माइनस प्लस की बात क्यों करें अभी हम? ठीक सर। ठीक है, अब क्या है देखो, एफ साइन थीटा से एक बहादुर ऊपर खींच रहा है, वो इतना ही थीटा से कौन नीचे खींच रहा है? एक दूसरा फोर्स नीचे खींच रहा है। तो रिजल्टेंट कितना होगा उस जगह पे फोर्स का? 0। तो यहाँ पे सिग्मा एफ वाई क्या होगा? ऊपर वाले को पॉजिटिव मानते हैं तो 0 मतलब सर। एफ साइन थीटा, और नीचे वाले को निगेटिव मानेंगे। यदि नीचे के डायरेक्शन में है तो निगेटिव, ऊपर का डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो नीचे वाले को मान लिए एफ। के सब की इच्छा अनुसार अब कितना हो गया? 0। तो यहाँ पे y कंपोनेंट क्या मिला? सिग्मा एफ एक्स कितना होगा? इसी साइड हमारा एफ कॉस थीटा भी है, ये भी एफ कॉस थीटा है, तो मतलब एफ कॉस 2f cos थीटा थीटा। प्लस एफ कॉस थीटा, ये कितना हो गया? 2f कॉस थीटा। हो गया? तो हो गया, तब तकलीफ क्या है? कोई तकलीफ नहीं है। अब हमको एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसको चलो, इसको अब चलो पहले नोट कर लो, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। इस फिगर की कहानी खत्म। चलो कहानी अभी बची हुई है, रख लेते हैं। अब फाइनली जो हमारा है, ठीक है, वो रिजल्टेंट डायरेक्शन किधर हो गया? टोटल फोर्स इसके ऊपर किधर लग रहा है? इस P से X की तरफ, इस साइड X था, P से इस तरफ हमारा रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है। किधर लग रहा है? इस तरफ हमारा कौन लग रहा है? रिजल्टेंट कितना? 2f cos थीटा, 2f cos थीटा। तो हमको पता चल गया फाइनली कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है। इसे पूछा था डायरेक्शन, डायरेक्शन किधर होगा?
तो किधर होगा P2x, P से x की तरफ। ठीक है, अब हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो अब इसकी कहानी खत्म, अपन इसको हटा लेते हैं, इसको हटा लेते हैं, ये सबको हटा लेते हैं। हम भी सोच रहे हैं, लो बताना पीला की क्वालिटी। तो हमारा कितना आ गया, ये कैसा दिख रहा है केशव, येलो कलर। अच्छा सर, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। अरे बाप रे, ये तो लड़का ना। 2 एफ की वैल्यू कितनी होगी, के सर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब सबकी वैल्यू डालते चलते हैं, 2 का 2 रखे, के की वैल्यू, Q1 की वैल्यू कितनी 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 2 इंटू 10 टू 2 पावर -6 माइक्रोकुलम। इंटू, अब पी पे कितना है 3 इंटू 10 टू पावर -6 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना, इस चार्ज से लेके यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 कितना है, मीटर, 5 5 मीटर मीटर। सर। ऊपर भी 5। 5 है, नीचे 5, किसी एक से काम करना है हमको। तो हमारा 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर इनटू, अब हमको क्या चाहिए कॉस थीटा। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो ये हमारा क्या है, ऊपर वाले ट्रायंगल को पकड़ो या नीचे वाले ट्रायंगल को पकड़ो। ये हमारा क्या है क्या है क्या है, थीटा है। ये हमारा 3 है, ये हमारा 5 है, ये हमारा क्या है 4 है। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें से हमको cos थीटा की वैल्यू चाहिए, cos थीटा क्या होगा इसमें से, क्रिया का रंजन बताओ। 4/5 सर, 4/5। जल्दी बताओ। 90 के सामने वाला h, जिसके साथ थीटा वो बेस, और बाकी जो बच गया थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। cos थीटा होता है b बाई h, b की वैल्यू 4 और 5 इतना होता है। तो सीधा सीधे हम लिख ले cos थीटा इक्वल्स टू 4/5। चलो इसको हटा लेते हैं अब हम, इनटू कितना लिख दे 4/5 सर। 4/5। कहीं कोई तकलीफ, अब इसको सॉल्व करके निकालो आंसर। आप तो कर सकते हैं ना, कभी भी कोई तकलीफ है। 432/125 कर दीजिए सर। अब इसको सॉल्व करने में क्या तकलीफ है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा 3.5 इंटू 10⁻³ यस सर, आ गया 3.5 सर। इंटू 10⁻³ न्यूटन। किधर है, किसके तरफ, अलोंग px कह सकते हैं ना इसको, फ्रॉम P to X। अलोंग लो p2x, उस p से x की तरफ। ये हमारे पास -q 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 -q, यहां पे हमारा क्या था सेंटर पे स्मॉल q। ये सब दिखाई दे रहा है कहाँ लड़का। दिख रहा है सर। अब हम लोग किसकी बात किए थे, इसकी बात किए थे। एक मेरे दिमाग से निकल गया, तुम्हारे दिमाग से स्लिप हो गया। अब इसके ऊपर फोर्स लग कितना रहा है, एक्चुअली कितना फोर्स लग रहा है। हम लोग तो इसके ऊपर बात किए किसके कारण, इस वाले चार्ज के कारण इस तरफ F1, इस वाले चार्ज के कारण इस वाले चार्ज के कारण किधर, ये भी F1, इसके कारण इस तरफ F1। ये इस वाले बहादुर के कारण चर्चा किए भाई इस तरफ लगेगा, मान लो ये F लगा, लेकिन ये वाला बहादुर भी तो है, इसको भूल गए थे ना कहां गया करके, समझ रहे हो। इस ये बहादुर है ना यहाँ पे अभी, इस बहादुर के कारण कैसा फोर्स लगेगा इसके ऊपर, इस बहादुर के कारण इसका इस तरफ फोर्स लगेगा F2, और इस वाले बहादुर के कारण इस तरफ फोर्स लगेगा, मान लिया इसको हम लोग F। टोटल फोर्स कितना आना चाहिए उसके ऊपर, 1 2 3 4, 4 चार्ज है, तो 4 चार्ज के कारण 4 फोर्स लगेगा ना। अभी इससे पहले हम लोग कितने फोर्स की काउंट कर रहे थे,
3 फोर्स की काउंटिंग कर रहे थे, तो होना कितना चाहिए था? 4 फोर्स। अब चारों फोर्स को जोड़ना है हमको, जोड़ सकते हैं, कैसे जोड़ेंगे? यहां तक ठीक है? चलो ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं। ये ध्यान रखना ब्लैक बोर्ड पे आ रहे हैं हम लोग। चल भाई ब्लैक बोर्ड पे क्या था कहानी में? ट्विस्ट 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 ट्विस्ट। एक हमारा, चलो किनारे से चलो, ये हमारा कैसा था? ऐसा कहानी था, यहाँ पे माइनस क्यू था, यहाँ माइनस क्यू था, यहाँ माइनस क्यू था, यहाँ माइनस क्यू था। अब इसके ऊपर हमको फोर्स निकालना था। एक बहादुर यहाँ था स्मॉल क्यू, इस कैपिटल क्यू स्मॉल, ये माइनस क्यू फोर्स लगाएगा ऐसा, मान लिया इसको हम लोग F1। ये माइनस क्यू इसके ऊपर फोर्स लगाएगा ऐसा, इसको भी मान लिया F1, क्योंकि ये डिस्टेंस भी ये है, ये डिस्टेंस भी ये है, तो ए डिस्टेंस और माइनस क्यू तो F1, तो माइनस क्यू दोनों का बीच का डिस्टेंस ए, तो F1। ठीक है यहाँ तक। ये बहादुर फोर्स पॉजिटिव है, ये बहादुर क्या है? निगेटिव है। पॉजिटिव निगेटिव कैसा फोर्स लगाएगा? पॉजिटिव निगेटिव, प्यार मोहब्बत वाली बात है। इस तरफ मान लीजिए ये हमारा क्या है? F है, मान सकते हैं। अब ये इसका तो हो गया कहानी। अब ये बहादुर भी तो फोर्स लगाएगा, इसी लाइन में लगाएगा, इससे स्क्वायर है तो सेंटर सेंटर मिलाएंगे, ये भी इसी पे आएगा। ये तो करेगा ही, इस पे तो इसका असर होना ही है, इस पे भी तो होगा। पूरा सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है। ये इसके ऊपर फोर्स, क्या इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा होगा? लगाएगा कि नहीं लगाएगा? किसको नहीं बढ़ने देगा? ये इसको आगे बढ़ने नहीं देगा। ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। हाँ तो इसकी कहानी, हाँ तो हाँ अरे गधेरा, इसको कितने चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं ये बताओ सीधा सीधी हमको। कितने चार्ज फोर्स लगा रहे हैं? उसके बीच में क्या रहा उससे तुमको क्या मतलब है? यदि बीच में कोई चार्ज आएगा वो भी तो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो उसके बीच में आ जाए तो उसके पर फोर्स का क्या फर्क पड़ना है? हाँ तो चार्ज क्या कर लेगा? एक गधेरा, देखो यहाँ सुपरपोजिशन पढ़े थे। यदि हमारे यहाँ Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 चार्ज है, यहाँ Q3 चार्ज है, यहाँ Q4 चार्ज है, यहाँ Q5 चार्ज है, यहाँ Q6 चार्ज है, तो इसके कारण यदि फोर्स का डायरेक्शन ये है, ये भी मान लो इसी लाइन के ऊपर है, ये भी अपना फोर्स लगाएगा। यदि पॉजिटिव ये चार्ज होता तो ये अपना इंडिविजुअल इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये अपना इंडिविजुअल लगाएगा। इस दोनों के साथ क्या प्यार मोहब्बत है आपस में, वो बाद में चर्चा करेंगे, उसके बाद थोड़ी ना भी चर्चा करना है। तो ये अपना फोर्स लगाएगा, ये अपना फोर्स इसके ऊपर लगाएगा, इसके कारण इसके ऊपर भी फोर्स लग रहा है, इसके पे भी लग रहा है, इसके भी लग रहा है, सबके ऊपर एक दूसरे का लग रहा है, तब तो सारा इक्विलिब्रियम में है। उसी तरह यदि यहाँ की बात करते, यहाँ देखो यहाँ की बात करते तो ये भी इसके ऊपर फोर्स लगा, कैसा? नीचे की तरफ, इसके कारण इसके ऊपर फोर्स कैसा होता? इस तरफ, इसके कारण ऐसा अंदर की तरफ, और इसके कारण इसके ऊपर कैसा फोर्स होता? बाहर की तरफ। तो सब पे तो एक ही टाइप का फोर्स लग रहा है, तब तो बोले चारों में से किसी एक को चुन लो। समझ रहे हो? तो कितना फोर्स आ गया इसके ऊपर? ये हमारा जो माइनस क्यू चार्ज था एक तरफ आ गया हमारा F1, इस तरफ हमारा क्या आ जाएगा? सेम फोर्स F1, इस तरफ कितना आ जाएगा? F, और इस तरफ हम मान लिए F2। F2 किसके कारण फोर्स है? F2 हम इसके कारण लिए हैं, ये हमारा F2, ये हमारा किसके कारण? 1 वाला, ये दोनों हम मान लिए, तो F1 इसके कारण है, और इसको हम लोग FQ माने हैं, तो इसका QF फोर्स है। अब इसके ऊपर सारा फोर्स निकल गया। अब इन बारी बारी से F1, F2, F3 जो भी हम निकाल सकते हैं, निकाल लो। मतलब सुपरपोजिशन जो बताए थे उस समय कहाँ ध्यान रहता है? इंडिविजुअल सब अपना अपना योगदान दे रहा है, ठीक है। वो दूसरे पे क्या इफेक्ट डाल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो उस बंदे पे दे रहा है ना अपना योगदान। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स किसी के बंदे ऊपर क्यों लगता है? चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता है, इसके वजह से फोर्स लगता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़े नहीं है,
तुम ना जानते हो, लेकिन पढ़े नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे चर्चा करेंगे। चलो अब इसके ऊपर फोर्स F1 की वैल्यू कितनी होगी, कितना होगा केशव। F1 किसके कारण है, इस बहादुर और इस बहादुर के कारण, इस तरफ और इस तरफ। तो F1 की वैल्यू क्या होगी, K क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस A स्क्वायर। उसी तरह F2 की वैल्यू क्या होगी, F2 किसके कारण है, इस वाले बहादुर के कारण है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, √2a। √2a यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस √2a होगा। तो फॉर्मूला में लगाते हैं, क्या हो जाएगा, K क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय का स्क्वायर। अब हमारा कौन सा है, F1 हो गया, F2 हो गया, F किसके कारण, इस वाले के कारण। इसका इसके बीच का डिस्टेंस कितना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस a/√2 अभी जस्ट निकाले थे, तो डाल दो। ये माइनस, ये कैपिटल Q, ये स्मॉल q, तो Q डिवाइडेड बाय a/√2 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, K 4Q डिवाइडेड बाय कितना, 4 कह रहे हैं 2 ना, 2 बाई a स्क्वायर। ये तीनों निकल गया अपना। अब क्या कर सकते हैं, अब ये बंदा किस में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, मतलब जितना x डायरेक्शन में लग रहा होगा उतना ही उसके -x की तरफ, जितना y में लग रहा होगा उतना ही -y की तरफ। दोनों में से किसी को भी इक्वेट कर लो। अब इसका यदि कंपोनेंट तोड़ेंगे, ये हमारा कितना डिग्री पे, 45 डिग्री पे। इसका यदि तोड़ते हैं इस साइड, क्या हो जाएगा हमारा, f क्या चीज, cos 45, और इस तरफ f sin 45। अब इसको भी तोड़ना पड़ेगा हमको। इसका ये हमारा 45 है तो ये भी 45 डिग्री, 45 डिग्री। इसको तोड़ेंगे इस तरफ, क्या देगा, F2 क्या चीज, sin 45, और इस तरफ F2 क्या चीज, cos 45 होगा। चाहे x वाले को इक्वेट करो या y वाले को इक्वेट करो, हमारा तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या होता है फंडा, सिग्मा fx इक्वल्स टू 0। तो राइट हैंड साइड वाले को दोनों को पॉजिटिव मान लेते हैं, मतलब F1 प्लस F2 sin 45, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब माइनस, मतलब F sin थीटा इक्वल्स टू 0 होगा। F sin 45 ये लिख लो, थोड़ा इधर पीछे कर ले भाई। सिग्मा fx की बात करते तो हम क्या लिखते हैं, F2 sin 45 प्लस F1, राइट हैंड साइड दोनों का डायरेक्शन है, माइनस इसका डायरेक्शन किधर है, अपोजिट, तो माइनस F sin थीटा कितना हमारा 45 है, तो sin 45 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या, F2 की वैल्यू कितनी 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 कितनी, ये अब हमको लग रहा है कि हाँ अब तो आंसर आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई √2a स्क्वायर। तो इसको और क्या लिख सकते थे, के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, यही होगा ना। तो क्यू स्क्वायर बाई क्या चीज 2a स्क्वायर इंटू साइन 45 कितना होता है, प्लस F1 की वैल्यू कितनी निकाले हैं, के क्यू स्क्वायर बाई a स्क्वायर, माइनस F की वैल्यू कितनी है, के 2q बाई a स्क्वायर, और साइन 45 कितना इज इक्वल टू 0। अब देखो सब में कॉमन क्या है, इसमें क्यू स्क्वायर है, इसमें क्यू स्क्वायर, इसमें लेकिन क्यू है, तो क्यू तो तीनों में है, तो एक क्यू कॉमन ले लिए। नीचे देखो सब में ए स्क्वायर है, तो सब में से नीचे ए स्क्वायर कॉमन ले लिए। सब में के है, तो के भी कॉमन ले लिए। बचा क्या इसमें, अब क्या बचेगा,
1/2√2, 2 ये √2 ये। सर ऊपर में क्यू भी ना बचेगा सर? हाँ ऊपर क्यू भी बचेगा, ये 2 है ना हमारा, और यहाँ √2 है तो 2√2 नहीं बचेगा। इसमें क्या बचा, प्लस क्यू बाई कुछ नहीं, लो बाई 1 हम लिख लिए। और इस साइड से क्या बचा, माइनस कितना बचेगा, 2q बाय √2 क्यू, बस। √2 क्यू नहीं बचेगा, बस सर। नहीं बचेगा कि बचेगा, क्यू तो बाहर निकालिए ना, हाँ स्मॉल क्यू √2 बचेगा ना, ये 2 है ये √2 है, तो 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो अभी जस्ट बताए थे इज इक्वल टू 0। अब इसको इस साइड कर देंगे 0 से मल्टीप्लाई, तो इस साइड क्या बचेगा हमारा, इस दोनों को जोड़ सकते हैं, जोड़ेंगे तो क्या होगा, q प्लस 2√2 q बाई 2√2 माइनस √2q इज इक्वल टू 0। जब सबको एक साथ जोड़ लो, काहे के लिए इतना लेंदी बनाना, एक ही बार में। अब आता है क्या करने, एलसीएम, सबका एलसीएम क्या होगा, ये कितना हो जाएगा q प्लस ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2√2 इंटू √2 कितना होगा, कितना होगा कैसा, 4q 4q, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब इसको उधर लेके जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, q कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 2√2 बराबर 4q। ठीक तो था, माइनस कितना 4q इज इक्वल टू 0। अब इसको कुछ नहीं करना, अब क्या करें, 4q के एक साथ रखते हैं, 4q इक्वल टू कितना हो जाएगा, q 1 प्लस 2√2, तो q इक्वल टू कितना 1 प्लस 2√2 बाई 4।